बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली मुर्तज़ा मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वहाँ पर मौजूद लोगों से दरियाफ़्त किया कि इनमें से कोई शख्स कर्न का मौजूद है। तो कुछ लोगों ने हाजिर हुए। आप रज़ियल्लाहु तआला ने इन से हज़रत वैस करनी के बारे में दरियाफ़्त किया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि वो इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानते। अलबत्ता एक दीवाना आदमी है जो इबादत से दूर रहता है और किसी से भी नहीं मिलता। लोग मुमून खाते हैं लेकिन वो खाता भी नहीं। वो खुशी और गम को नहीं जानता। जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है और जब लोग रोते हैं तो वो हंसता है। जब हज़रत उमर फ़ारूक का दौरे खिलाफत शुरू हुआ तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अली मुर्तज़ा के हमरा कुफा तशरीफ़ ले गए। वहाँ से यमन तशरीफ़ ले गए, जहाँ कर्न पहुँचकर हज़रत वैस करनी की तलाश शुरू की। लोगों ने बताया कि दौरे कुफा की वादी में एक दीवाना ऊँट चरा रहा है जिसकी ग़िज़ा खुश्क रोटी है। हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली इस समत में चले गए और हज़रत वैस करनी के पास पहुँच गए। हज़रत वैस करनी इस वक्त नमाज में मशगूल थे। दोनों हज़रात इनके नमाज का फ़ारिग होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत वैस करनी नमाज से फ़ारिग हुए तो दोनों हज़रात ने सलाम किया और इनसे दरियाफ़्त किया कि इनका नाम क्या है। हज़रत वैस करनी रहमतुल्लाह ने फरमाया, मेरा नाम अब्दुल्ला रहमतुल्लाह है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने इनका हकीकी नाम दरियाफ़्त किया तो फरमाया कि मेरा नाम अवैस रहमतुल्लाह है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हथेली दिखाने की दरख्वास्त की। जब हज़रत वैस करनी ने हाथ दिखाया तो आप दोनों हज़रात ने इनको पहचान गए और दस्तबोसी की सादत हासिल की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पेश किया और पैरहन अता करते हुए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत सुनाई कि इनकी उम्मत के लिए दुआ फरमा दें। हज़रत वैस करनी ने अर्ज़ किया, आप दोनों हज़रात अच्छी तरह देखभाल लें, शायद कोई दूसरा फ़र्द हो जिसके बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, वो शख्स आप ही हैं। हमने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई निशानी से शनाख्त कर ली है। हज़रत वैस करनी रहमतुल्लाह ने अर्ज़ किया, ए उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तुम्हारी दुआ तो मुझसे भी ज़्यादा कबूल होती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मैं तो दुआ करता ही रहता हूँ, लेकिन आप रहमतुल्लाह को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पूरी करनी चाहिए। हज़रत वैस करनी रहमतुल्लाह ने वो पैराहन लिया और कुछ फासले पर जाकर अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ करना शुरू कर दी। या अल्लाह, जब तक मेरी सिफारिश पर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्श नहीं देगा, मैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरन नहीं पहनूंगा। गैब से आवाज़ आई कि हमने तेरी सिफारिश पर कुछ लोगों को बख्श दिया है। हज़रत वैस करनी रहमतुल्लाह ने अर्ज़ किया, नहीं मालिक, सारी उम्मत को बख्श दे। गैब से दोबारा आवाज़ आई कि हमने मज़ीद कुछ और लोगों को बख्श दिया है। सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा। आप रहमतुल्लाह इसी तरह दुआ में मशगूल रहे। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली ने देखा कि काफ़ी देर हो गई है तो दोनों हज़रात आप रहमतुल्लाह के सामने आ गए। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, आप दोनों हज़रात क्यों आ गए हैं? अभी तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने क़िबला रबिया और क़िबला मौज़ की भेड़ बकरियों के बराबर लोगों के गुनाह माफ़ किए थे, और जब तक पूरी उम्मत को माफ़ ना करवा लेता इस वक्त तक दुआ से पीछे ना हटता, और ये पैरे हम इस वक्त तक न पहनता। आप रज़ियल्लाहु तआला की बात सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी सुना दी जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वैस करनी रहमतुल्लाह की दुआ से कबीला रबी और कबीला मुज़र की भेड़ बकरियों के बराबर लोगों के गुनाह माफ़ होंगे। हज़रत उमर फ़ारूक ने आपको ऐसे पैरहन में देखा जिसमें हज़ारों आलिम पोशीदा थे। ये देखकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल में भी वलायत की ख्वाहिश पैदा हुई। तो आप ने फरमाया, कोई शख्स ऐसा है जो मुझसे खिलाफत रोटी के एक टुकड़े के बदले में हासिल कर ले? हज़रत वैस करनी रहमतुल्लाह ने यह सुनकर फरमाया, कोई बेवकूफ़ शख्स ही इसे खरीद सकता है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चाहिए कि इसको फ़रोख्त करने के बजाय उठाकर फेंक दे, फिर जिसका जी चाहे उठा ले। बाद अज़ां हज़रत वैस करनी रहमतुल्लाह ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा पैरहन ज़ेबतन किया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हाज़िर खिदमत न होने की वजह से दरियाफ़्त की तो हज़रत वैस करनी ने फरमाया, आप दोनों हज़रात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बसादत और सोबत से मुशर्रफ हुए हैं। क्या आपने मुझे बता सकते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबरू कुशादा थे या घने? आप रहमतुल्लाह के इस सवाल का जवाब देने
سے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصر رہے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا، جب آپ دونوں حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو آپ دونوں حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں جنگ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ نے اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ میں نے اپنا ایک ایک کر کے دانت اس خیال سے توڑ دیے کہ نہ جانے کون سا دانت مبارک شہید ہوا ہوگا۔ جب میں نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تو مجھے سکون قلبی حاصل ہوا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ کی بات سن کر دونوں حضرات پر رخ طاری ہو گیا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ کی اس بات سے اندازہ ہو گیا کہ ادب کا حق یہی ہے جو کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ نے اگرچہ بارگاہ رسالت تاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر ادا نہیں کیا بلکہ ابتدائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کیا ہے، اور جس کا درس وہ ساری دنیا کو دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ سے دعا کے لیے درخواست کی تو حضرت اویس کرنی نے فرمایا، میں جب نماز میں اتحیات تو پڑھتا ہوں تو اس کے بعد دعا پڑھتا ہوں کہ اے اللہ تمام مومن مردوں عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ اس کو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو تمہیں کامیابی ملے گی، اور اگر تم ایمان کے ساتھ رخصت نہ ہوئے تو میری دعا بے فائدہ ہوگی۔ مجھے آخرت کی فکر ہے، قیامت کے دن ہمیں ایسا دیدار نصیب ہوگا جو منتقا نہ ہوگا۔ اب قیامت کا رستہ بتانے اور اسے صاف کرنے میں مشغول ہوں۔ تو اگر آپ کو یہ میری کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ ٹیک کیئر۔